सिर्फ एक कंपनी स्टार्ट करनी है, बस मुझे ब्रांड बनाना है और आप कुछ भी लॉन्च कर दोगे, सो हाई चांसेस आपके मजाक बन के रह जाओगे। बिकॉज मैंने बी कॉम करी है, एंड आफ्टर बी कॉम मैं लाइक ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन मैं बहुत कंफ्यूज था कि एग्जैक्टली करे क्या अब आगे। तो मैंने बहुत काम करा, मेरे को प्रमोशन भी मिला विद इन 6 मंथ, एंड प्रमोशन भी मिल गया, सब कुछ हो गया। बट द थिंग इज ना, वही एक एंड पॉइंट पर आकर अटक गए कि इससे ज्यादा क्या, लाइक जी। स्टिल मैं अपने ड्रीम्स को मैच नहीं कर पाऊंगा। देन ऊपर वाले का प्लान कभी फेल नहीं हो सकता, उन्होंने मुझे वो एक वे दिखाया, एक पाथ दिखाया, एंड फिर मैंने उसको स्विच कराया इन ए बिजनेस। वेलकम टू ऑल ऑन प्रॉप इम्पेटस। किसी भी सक्सेसफुल ब्रांड के पीछे एक बिजनेस नहीं होता, एक कहानी होती है स्ट्रगल की, डाउट की और बिलीव्स की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही पर्सनालिटी की जो कि फाउंडर है आपके फ्लाई ओरा एंड रूट बस्ट के। सो वेलकम चिराग ऑन प्रॉप इम्पेटस। थैंक यू सो मच फॉर द वार्म इंट्रोडक्शन। एंड सबसे पहले आप बताएं जो आपका फ्लाई ओरा है एंड रूट बस्ट है वो है क्या? बेसिकली फ्लावर एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, एंड रूटबस जो है वो एक हेल्थ केयर ब्रांड है, जिसमें हम लोग हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, लाइक इन जूसेस फॉर्म एंड पाउडर फॉर्म। इस टाइम अगर आप देख सकते हैं मार्केट में जो कि पूरा फुल है केमिकल ब्यूटी प्रोडक्ट से। सो आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपको हर्बल ब्यूटी में ये स्टेप लेना चाहिए? आई थिंक कि आफ्टर कोविड हम लोगों को नेचुरल प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। लाइक कोविड ने एक वेव ला दी है, जिससे कि लोगों का ध्यान अब नेचुरल प्रोडक्ट्स पे है, केमिकल्स को अवॉइड कर रहे हैं। सो आई फाउंड द गैप। सो मैंने उस टाइम पे फ्लायरा को इंट्रोड्यूस करा। तो जी। फ्लायरा के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो सारे लाइक पाउडर फॉर्म में थे, बट अब धीरे धीरे आगे जाके हम लोग और भी आएंगे प्रोडक्ट्स जिसमें केमिकल रिक्वायर्ड है, वो यूज होगा ही। बट इनिशियल फेज पे हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो अभी बहुत ही कम केमिकल के साथ में है। स्पेशली अभी जो पाउडर फॉर्म है वो विदाउट केमिकल्स है, एंड रूट बस्ट के अंदर भी हमारा यही विजन रहा है। ओके। सो अगर कोरोना को देखें तो जब आपने फ्लाईओवर स्टार्ट किया तो क्या ये एक सिर्फ बिजनेस आइडिया था या कोई आपका पर्सनल प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन आप खुद ढूंढ रहे थे? आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइक ये एक मेरा बिजनेस प्लान ही था, मैं इसको एक एज ए बिजनेस की तरह ही सोचा था। बिकॉज अभी लाइक हमारी एक और कंपनी है जिसके नाम सर्विस बेस वर्क करते हैं। सो ओके। आई थिंक कि हमें एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी स्टार्ट करनी चाहिए। देन एक आइडिया आया मेरे माइंड में, एंड विच इज कॉल्ड नाउ फ्लाईओरा एंड रूट बस्ट। हर्बल ब्यूटी जैसे कि हमने देखा इंडिया में स्पेशली क्राउडेड चल रहे हैं, मतलब उसकी मार्केटिंग और लोग भी कर रहे हैं। सो आपकी क्या पोजीशनिंग है, यानी कि फ्लाई ओरा कैसे डिफरेंशिएट करता है और प्रोडक्ट से? सी देखो, अगर अगर अपन प्रैक्टिकली बात करें तो सारी ही कंपनी एक तरीके से सिमिलर वर्क कर रही है। आप इनके बैक लेबल चेक करोगे तो मैन्युफैक्चर ऑलमोस्ट कई के तो सेम ही मिलेंगे आपको। सो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। बट अभी जो हमारा फेज है, इसके अंदर हम नेचुरल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे, जो कि और हमारी सोर्सिंग जो है, जहाँ की वो स्पेशलिटी है, हम वहां से ही सोर्स कर रहे हैं उसे, जिससे कि हम कस्टमर को एक बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट एक फील दे पाए, लाइक प्रॉपरली वो उसको यूज करे तो उनको अच्छा लगे वो चीज को लेकर। सो जब आपने इसको स्टार्ट किया था, सो आपको सबसे बड़ा डर क्या था? लोगों का ट्रस्ट जीतना या खुद का ट्रस्ट बनाए रखना कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ और ये ऐसा होगा, लोग इस पे ट्रस्ट करेंगे? सी दोनों पे, दोनों ही ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट इफ मुझे रैंकिंग करनी पड़े तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को अपने पे ट्रस्ट रखना जरूरी है। इफ मैं अपने पे ट्रस्ट नहीं रखूंगा तो लोग मेरे पे ट्रस्ट कैसे करेंगे, या फिर मेरी ब्रांड पे ट्रस्ट कैसे करेंगे। सो फर्स्ट अपने पे बिलीव रखना बहुत ही जरूरी है। देन कस्टमर ट्रस्ट इज द किंग। सो आपको कस्टमर के ट्रस्ट को तो जीतना ही पड़ेगा, एंड उसको उनके जो वो अमाउंट पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट डिलीवर करना ही चाहिए, एंड हम उसका ही बेस्ट ट्राई करें कि हम उनको वो डिलीवर कर पाए। सो उनका मनी उनको वर्थ इट लगे, ना कि वेस्ट ऑफ मनी लगे। जैसा कि आप देख रहे हो इंडिया में केमिकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इवन कि नॉट इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। सो आपको कहाँ से ये करेज आया कि आपको बिलीव करना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट पे जो रॉ है एंड हर्बल केयर भी प्रोवाइड करा रहे हैं? जी, अगर प्रैक्टिकली हम इस पे बात करें तो केमिकल प्रोडक्ट्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं।
जी। तो उनसे कस्टमर को बहुत ही अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है। आफ्टर कोविड एक बहुत ही अच्छी वेव आई है कि हम्म। मोस्ट ऑफ द लोग अब फोकस कर रहे हैं कि हम नेचुरल प्रोडक्ट पर ही फोकस करें या फिर उनको यूज करें। अपने डेली लाइफ में नेचुरल प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन करते जा रहे हैं। अभी जी। अगर आप देखेंगे कि हमारे कुछ प्रोडक्ट है जैसे सैबिन ब्लू क्ले एंड फ्रेंच ग्रीन के लिए हुई, तो आप अगर केमिकल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो अगर आप उनको यूज करते हो वीक में ट्वाइस भी, तो आपकी स्किन को डिटॉक्स करता है। वो जो केमिकल से जो हार्म हो रहा है वो उसको डिटॉक्स करता है। सो बेसिकली मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि आप देखिए, यानी कि केमिकल तो है और बहुत हार्मफुल केमिकल है। दैट्स वाई ये जो हमारे मास्क है, फेस पाउडर्स है, बहुत सेल हो रहे हैं बिकॉज लोग इससे परेशान है केमिकल से। इसलिए हम लोगों का लाइक कि मेरे को लूप होल मिला, सो हमने उसमें एंट्री करी एंड हमारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करा। ओके। तो जब आपने फ्लाईओवर स्टार्ट किया तो क्या सिर्फ ये एक बिजनेस आइडिया था आपका या कोई पर्सनल प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन आप खुद सर्च कर रहे थे? सी, मैं बहुत ही फ्रैंक होकर आपको ये चीज बताना चाहूंगा। ये एक कोर बिजनेस आइडिया ही था मेरा, क्योंकि जी। अभी हमारी एक और कंपनी है जिससे मैंने अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट करी, ट्यूटर टाइप। तो वो एक बेसिकली सर्विस कंपनी है एंड अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन सर्विस इंडस्ट्री पे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ रहा है। लाइक बहुत सारी चीजें चेंज होती आ रही है सर्विस इंडस्ट्री में, बहुत ही डायनेमिक चेंजेस भी हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल है या फिर अनप्रिडिक्टेबल भी कह सकते हैं अपन उन्हें। तो हमने उस टाइम पे सोचा कि क्यों ना एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्टार्ट की जाए। तो मैं बहुत टाइम से इसके बारे में रिसर्च कर रहा था। लाइक फ्लावरा के लिए मैंने ऑलमोस्ट 10 मंथ और 12 मंथ रिसर्च करी कि प्रोडक्ट में भी क्या प्रोडक्ट लाया जाए। लाइक वो भी तो बिगेस्ट क्वेश्चन है। तो हमने फिर फाइनली डिसाइड करा कि क्यों ना एक कॉस्मेटिक ब्रांड स्टार्ट की जाए। बट कॉस्मेटिक ब्रांड स्टार्ट करते के दौरान पे एक और आइडिया आया, रूट बस। सो हमने सोचा क्यों ना हेल्थ केयर में भी एंट्री ली जाए। सो वेल, इंडिया तो वैसे भी लैंड है हर्बल एंड आयुर्वेद का। एंड आपने देखा होगा कि बहुत टाइम से इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हर्बल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। सो फ्लाईओरा अपनी पोजीशनिंग कैसे यहाँ पे डिसाइड कर रहा है, मतलब क्या इसके डिफरेंशिएट है और प्रोडक्ट से? सी, अगर आप हमारे कोई से, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पे देता हूँ आपको, मुल्तानी मिट्टी है। आप हमारी मुल्तानी मिट्टी को ऑर्डर करें एंड जी। आप कोई सी भी मुल्तानी मिट्टी कोई सी भी कंपनी की ऑर्डर करें। जब आप उन्हें उसको टच करेंगे उसके आपको फील ही ऐसा आएगा। सी, अपन बचपन के अंदर मुल्तानी मिट्टी यूज करते थे तो बॉक्सेस में मिलती थी, वो बहुत ही स्टोन टाइप में होती थी। देन उसको वो पानी में रखना पड़ता था तो वो धीरे मेल्ट होती, देन अपन उसको यूज कर पाते थे, अप्लाई कर पाते थे। अब आप सोचिए कि नेचुरल प्रोडक्ट कब से इंट्रोड्यूस है अपनी लाइफ में। बस ये है, आज अपन थोड़ा फैसिनेट हो गए, नथिंग मोर देन दैट। हमने उसको फैसिनेट भी करते गए हैं एंड साथ ही साथ में हमने रॉक को लाइक उसको इंग्रेडिएंट को चेंज नहीं करा है। तो आप हमारे प्रोडक्ट्स को देखोगे तो उसका फील और टेक्सचर बहुत ही प्यारा है। प्लस मैंने बहुत रिसर्च करी बट अभी तक मुझे नहीं मिला है फ्लेवर मुल्तानी मिट्टी। ओके। जैसे कि मैंने मुल्तानी मिट्टी का टॉपिक टच करा, तो मैं आपको उसमें हमारे दो और वेरिएंट्स है। एक नीम एंड एलोवेरा है, एक है टर्मरिक रोज पेटल के साथ में। सो नीम और एलोवेरा के साथ में कोई भी सेल नहीं कर रहा है। जबकि अगर आप इनको मिक्स करके यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि वो मुल्तानी मिट्टी रॉक परचेज करते हैं देन फिर ये अपने घर में एड ऑन करते हैं, बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। सो हमने उसको थोड़ा सा इजी कर दिया प्रोसेस को, हम उसको मिक्स करके ही दे रहे हैं। अब थोड़ा फैसिनेट भी हो गया है, आपके चाइल्डहुड मेमोरीज भी रिटर्न आ गई है, आप उसको यूज कर सकते हो। और एक थोड़ा फैसिनेट हो गया है और एक थोड़ा इजी टू यूज हो गया है। जी। सो फ्लाईओरा का आप एक्सपीरियंस बताएं कि जब आपका फर्स्ट कस्टमर था तो उसने सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं लिया, उसने आपके प्रोडक्ट पे अपना ट्रस्ट शो किया। सो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? अम, हमने अप्रैल 19 को फ्लायर को रजिस्टर करा जी। एंड उसको थोड़ा लाइक लाइव करने में, उसको प्रोसेस करने में हमारे को 1 मंथ लगा। लाइक मई कंप्लीट लग गया था एंड जून भी थोड़ा मिड ऑफ तक हमारे को टाइम लग गया था बिकॉज लिस्टिंग के अंदर एंड अप्रूवल्स के अंदर थोड़ा टाइम लगता है ई कॉमर्स में। 25 जून 2025 को हमारा पहला ऑर्डर आया था मीशो से। आई स्टिल रिमेम्बर दैट नेम। सुनीता कुमारी जी थे बिहार से जिन्होंने ऑर्डर करा था। आई स्टिल रिमेम्बर हर नेम। मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत सरप्राइजिंग ऑर्डर था वो। मैं कभी भी उसको भूल नहीं पाऊंगा एंड ना उनका नेम भूल पाऊंगा। एंड नेक्स्ट लाइक 2 दिन के बाद में हमें एक और ऑर्डर रिसीव हुआ, रूट बस का पहला ऑर्डर था वो। अभिषेक झा जी थे जो कि यूपी से है, उन्होंने हमारा पहला जूस ऑर्डर करा था। एंड
वो फीलिंग लाइक एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स के अंदर, बिकॉज वो बहुत ही लाइक आपको बहुत ही अच्छा फील कराती है कि सी किसी ने हम पे ट्रस्ट करा एंड यस। मुझे उसका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना है। तो हम लोग बेस्ट चीज डिलीवर करते हैं, बेस्ट चीज अप्लाई करते हैं। तो हाँ, बहुत ही मतलब प्राउड मोमेंट था, बहुत हैप्पीनेस मोमेंट था। आई नो जितने भी फाउंडर्स है जिन्होंने भी अपनी ई कॉमर्स जर्नी स्टार्ट करी, तो उनके लिए पहला ऑर्डर बहुत ही मेमोरेबल रहा होगा। एंड वो ऑर्डर पर्सनली मैंने खुद ने अपने हाथों से पैक करा था, जस्ट कि वो फील लाइक अपने साथ यादें आगे तक रखने के लिए। ओके। सो गोल्डन मोमेंट ऑफ योर फ्लायोरा। यस यस, यू कैन से दैट। ओके, सो फ्लायोरा के साथ आपने रूट बर्स्ट स्टार्ट किया, जो आयुर्वेदिक वेलनेस इम्यूनिटी बूस्टर एनर्जी ड्रिंक्स को बनाते हैं। सो ये आपका फ्लायोरा के साथ एक्सपेंशन था या न्यू एक्सपेरिमेंट? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एक्सपेंशन ही था। मैं सोच रहा था कि हमने लाइक प्लानिंग करी कि इफ अगर अपन स्किन केयर लाइक आउटर वे पे अगर आयुर्वेदिक अपन दे रहे हैं, तो क्यों ना इनटेक में भी एक आयुर्वेदिक ही जाना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको एनकाउंटर करना जरूरी है। अभी करंटली आप देखेंगे इंडिया के अंदर शुगर को लेके बहुत इशू है। शुगर इंटेक बहुत है लोगों का, एंड शुगर एक्सेस हाई शुगर के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में। इवन अब हमारे ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी इस चीज के लिए आवाज उठाई है कि आप शुगर पे कंट्रोल करें, शुगर को अवॉइड करें। सो उस प्रॉब्लम्स को देखते हुए, और बहुत सारी कई प्रॉब्लम्स है उनको देख के हमने जूसेस इंट्रोड्यूस करे, जैसे डायबिटिक केयर जूस हो गया, हार्ट केयर फॉर कोलेस्ट्रॉल हो गया, वुमेन्स केयर एंड लंग्स केयर हो गया, स्किन केयर, फैट बर्नर, और भी बहुत सारे जूसेस जो हमने लॉन्च कर रखे हैं। तो दोनों कंपनीज को स्टार्ट करना एंड फर्स्ट फ्लायर देन एक और कंपनी को इंट्रोड्यूस करना, एक ई कॉमर्स कंपनी को, वो एक एक्सपेंशन था। हम चाह रहे थे कि प्रॉपरली इकोसिस्टम बिल्ड हो, जिससे कि हम लोग कस्टमर को हर चीज प्रोवाइड करा पाए, लाइक आयुर्वेदिक पे ज्यादा फोकस कर पाए। रूट बस्ट कोर आयुर्वेदिक पर ही फोकस करता हुआ अपना वर्क कर रहा है। ओके, तो ये कह सकते हैं कि ये आपका विजन था कि हम इसको साथ लेके चल सकते हैं। जी जी हाँ, आप ये कह सकते हैं इसे। ओके। एंड फ्लायोरा जो आपके स्किन को हील कर रहा है एंड रूट बस्ट आपके बॉडी को। सो क्या आप कॉन्शियसली इनसाइड आउट वेलनेस इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं? जी, मैंने अभी जैसे अभी प्रीवियसली भी इस चीज को मेंशन करा। आफ्टर कोविड इंडिया के अंदर एक जनरली वेव आई है कि इंडियन पब्लिक अब अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। पहले हेल्थ को लेके इतना सीरियसनेस था ही नहीं लोगों के अंदर। लोग बहुत ही चीजों को लेट गो करते थे, इतना सीरियस नहीं लेते थे। बट कोविड ने हमें, आई नो कोविड किसी के लिए भी अच्छा नहीं था, बहुत चीजें उसने खराब करी है, बट स्टिल एक कोविड का एक मैं उसको पॉजिटिव नोट पे लूं तो लोगों को अवेयर कराया अपनी हेल्थ के लिए। सो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को हमने इसलिए ही इंट्रोड्यूस करा। आप देखेंगे रूट बस्ट के अंदर हम लोग जो हमारी हर्ब्स है, जैसे हमारे आप समझे कि अपने जो एल्डर्स हैं जिन्होंने हमें बचपन में बताया था कि इन चीजों के फायदे होते हैं, वो जनरली बहुत फायदे होते हैं, बट लोग उसको अवॉइड करते हैं। लोग क्या करते हैं, बेसिक ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो गए, लाइक मेडिकेशन लेना है, हमें तो मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन लेनी है। क्यों मेडिसिन लेनी है? वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। क्यों ना इसको परमानेंट सॉल्यूशन दिया जाए, इसको प्रॉपरली ठीक किया जाए, इसको जड़ से खत्म किया जाए। तो अगर आप कोई से, जैसे फॉर एग्जांपल लीवर केयर जूस है हमारा, तो आप देखेंगे अभी फैटी लीवर की लाइक बाहर के खाने की वजह से लीवर पे इशू हो रहा है, या फिर अल्कोहल कंज्यूम्पशन की वजह से इशू हो रहा है लीवर का, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वैसे। सो इसके लिए डॉक्टर्स का मेडिकेशन लेना वो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप इसको रेगुलर अपनी डेली रूटीन में एड ऑन करते हो, तो आपको ये इशू होगा ही नहीं। लाइक आपका डाइजेशन इशू रिजॉल्व है, आपके फैटी लीवर का इशू रिजॉल्व है, एंड आपको यानी कि प्रॉपरली ब्लोटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है। ये इशू को एनकाउंटर करता है, रिजॉल्व करता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे कई जूसेस है जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे वुमन के जूस है, तो पीसीओडी, लेट पीरियड साइकिल, उस वजह उसके लिए बेस्ट जूस है। तो बहुत ही हेल्पफुल जूसेस है, और सारे की सारे जूसेस अपनी आयुर्वेदिक हर्ब्स को यूज करके बनाए गए हैं। जी। जो ओके, सो आप दो ब्रांड्स को हैंडल कर रहे हैं। सो कहीं आपको लगता है कि आपका कहीं फोकस ब्रेक हो रहा है या आपको और शार्पर बनाता है? सी, ये एक मेरे लिए खुद के लिए नया एक्सपीरियंस है। अगर मैं इसको अपने पर्सनली पे बताऊं,
तो ये जनरली मुझे शार्प बना रहा है। इफ मैं एक बहुत ही टिपिकल समय के लिए प्रिपेयर हूँ और उसमें सरवाइव कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इजी हो जाएगी आगे की चीजें। मैं आगे उन चीजों को बहुत आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। तो अभी दो ब्रांड्स को हैंडल करना, तो आप समझे कि अलग अलग टाइप के कस्टमर है, अलग माइंडसेट है, अलग मार्केटिंग टैक्टिक्स, सब बहुत सारी चीज, सब कुछ डिफरेंट है इसके अंदर। बट क्या होता है, दो चीजों को एक साथ हैंडल करने से, आई नो ये रिस्की है, बट हाँ ठीक है, आपको बहुत अच्छा सिखाता भी है, बहुत चीज सीखने को मिली इस ड्यूरेशन पीरियड के अंदर मेरे को। एंड जनरली मैं तो हैप्पी हूँ, मैंने दो ब्रांड्स को स्टार्ट करा एंड दोनों पे अच्छा टचवुड हमारे को रिजल्ट मिल भी रहा है। तो हाँ, ये एक एक्सपेरिमेंट था और ये जनरली हमारा सक्सेसफुल भी हुआ एंड इसके हमारे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। एक्सपेंशन को लेके आपका क्या कहना है? आपका फोकस कहाँ कहाँ है अभी? अभी मेरा फोकस, अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फोकस करूँ, तो मेरा टारगेट यानी कि मैं बेसिकली क्या है, मैं कंपटीशन पे बिलीव नहीं रखता हूँ। अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना, उनसे लाइक जेलस फील करना, वो चीज गलत मानता हूं मैं। सिंपल सा मेरा एक मूवमेंट, एक फंडा है जिस पर मैं फोकस करता हूँ। मेरा प्रीवियस मंथ कितनी सेल हुई, मुझे इससे डबल डाउन करना है, इससे ज्यादा करना है। इफ अगर से ज्यादा है सो मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ के लिए और अच्छा प्रिपेयर करेंगे। बट इफ सिमिलर है या उससे कम है, सो यानी कि कुछ प्रॉब्लम है, मुझे उसको एनकाउंटर करना पड़ेगा, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इफ कोई इस माइंडसेट से अगर अपने बिजनेस को रन कर रहा है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि उसको कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। एक पॉजिटिव नोट से स्टार्ट होती है चीजें, पॉजिटिव नोट पे ही कैरी ऑन होती है। सो आई थिंक मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर है, विजन बहुत क्लियर है। अपने आप से कंपटीशन करता चल रहा हूं मैं, हर मंथ, हर क्वार्टरली। सो उसके मुझे बेनिफिट भी मिल रहे हैं, और ये चीज मैंने अपनी फर्स्ट ब्रांड ट्यूटर ड्राइव में भी अप्लाई करी एंड उसके जनरली मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले कि इस थ्योरी के साथ में जब मैंने वर्किंग स्टार्ट करी। सो नाउ अभी दो ब्रांड्स के अंदर भी सेम थ्योरी के साथ वर्किंग होगी एंड सेम थ्योरी के साथ वर्किंग करते चलेंगे आगे, एंड इसके रिजल्ट भी बहुत जल्द आप लोगों को सबको दिखेंगे। तो प्रेजेंटली अभी इसका कोई इंटरनेशनल रीच है? अभी तो इनका कोई भी इंटरनेशनल रीच नहीं है, बट हाँ अपन कह सकते हैं इसका बहुत बड़ा मार्केट है। अब्रॉड के अंदर बहुत डिमांड है। अपने इंडिया को बाहर के लोग इस नाम से जानते हैं कि ये आयुर्वेदिक हब है। यहाँ के लोगों को पता है हब्स को कैसे यूज करना है, किस क्वांटिटी में यूज करना है और किसके क्या बेनिफिट है। आप देखेंगे कि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स है, अभी जैसे जो हमारे मैन्युफैक्चर है, उनकी बहुत सारी सप्लाई जाती है आउट ऑफ इंडिया एंड वहाँ पे बहुत डिमांड भी है। अभी हमारा प्लान नहीं है, अभी हमारा फर्स्ट ऑफ प्लान है कि इंडिया को कैप्चर किया जाए, इंडियन मार्केट को कैप्चर किया जाए, उसको समझा जाए, अपनी गलतियों को ठीक किया जाए, अपने आप को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले खुद की होम कंट्री के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, उधर अच्छा परफॉर्म करेंगे, देन आई थिंक हम लोग अब्रॉड में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बट फर्स्ट अपने लाइक फर्स्ट स्टेप पे है, हम उसको क्लियर करना चाहते हैं, देन अब्रॉड के लिए सोचेंगे। गुड। तो अगले नेक्स्ट 10 सालों में आप कहाँ देखते हैं अपने फ्लाईओवर एंड रूट बर्स्ट को? मैं अगर मेरा एक ही टारगेट है, दोनों कम मेरे को इंडिया के लिए, लाइक ये आई थिंक मैं एक हर एक बिजनेसमैन की ड्यूटी होती है नेशन के प्रति, कि एक यूनिकॉर्न देना है मेरे को इंडिया को। मुझे एक यूनिकॉर्न बनानी ही है एंड इन दोनों कंपनी के अंदर पोटेंशियल है यूनिकॉर्न बनने की। मैं आफ्टर 10 ईयर, लाइक मेरा विजन है कि मैं इनको यूनिकॉर्न बनाऊं। 100 CR प्लस का टर्नओवर फॉर श्योर हम करेंगे एंड इसके लिए डे वन से वर्किंग स्टार्ट है। इफ स्टिल अगर फर्स्ट ईयर में हमारा टर्नओवर बिलो 1 CR भी है, स्टिल मेरा माइंडसेट है कि 100 CR पहुंचना है। उसके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट है, हम उसके अकॉर्डिंग ही वर्किंग कर रहे हैं। मेरा बहुत ही क्लियर विजन है इस चीज को लेकर एंड फॉर श्योर आई प्रॉमिस इंडिया को एक यूनिकॉर्न मैं जरूर ही दूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो सो मच। अभी बात करते हैं जेंजी के लिए। जेंजीज को आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ये वेस्टर्न चीजों से इन्फ्लुएंस्ड हो, तो आप ऐसा क्या एडवाइस देंगे इन्हें कि ये आपके हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज करें अपने हेल्थ को लेकर? सी अगर आप देखेंगे पुराने लोगों को, जिन जो हमारे एल्डर्स हैं, आप उनको देखेंगे एंड अभी की यूथ को देखेंगे, सो बहुत सारा डिफरेंशिएशन है हर चीज के अंदर। जी। पहले के लोग कोई स्किन केयर नहीं करते थे, कुछ भी डॉक्टर्स वगैरह के नहीं जाते थे, बट आप देखिए उनकी स्किन भी बहुत ग्लोइंग थी, बहुत हेल्दी थी और उनको हेल्थ इश्यूज भी बहुत कम थे। बट आज के आप टाइम पे देखेंगे तो
छोटे बच्चे को भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो मेडिकेशन ले रहा है, वो स्ट्रेस भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है। आई नो डाइट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बट द थिंग इज ना कि हमारे पुराने लोग वो बहुत ज्यादा फोकस करते थे नेचुरल चीजों पे, ना कि केमिकल और ड्रग्स पे। उनका मेन फोकस होता था, कुछ भी बीमारी होती थी तो घरेलू नुस्खे, जिस नाम से आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है घरेलू नुस्खे, वो बहुत बेनिफिट करते थे। आज के टाइम पे यूथ उससे देखता है कि ओल्ड स्कूल चीज है, इसके तो सॉल्यूशन बहुत इजी है, इतना क्यों करे। हाँ, इस जगह आई नो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग होता है, बट बिलीव मी उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। अगर इफ रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आपको कोई नुकसान भी नहीं मिल रहा है। बट आज की डेट में कोई मेडिकेशन आपका एक सॉल्यूशन कर रही है तो दो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर जाती है। समटाइम होता है ऐसा। सो जी। आई थिंक आपको ओल्ड स्कूल चीजों को ट्रस्ट करना चाहिए, उनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उन चीजों को यूज करना चाहिए, बिकॉज इसके जेन्युइनली बहुत बेनिफिट है। एंड पर्सनली मैं अगर मॉनिटर कर रहा हूं तो मुझे जरूर दिख रहे हैं। ओके। सो जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने आइडिया पे फोकस करना चाहिए या एग्जीक्यूशन पे? um, अगर मैं अपना लाइक जितना मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ उस हिसाब से बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने प्लान पे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज वो ही आपकी रूट्स है। इफ अगर आपकी रूट्स वीक है तो बिल्डिंग जरूर गिरेगी ही गिरेगी। तो आप सबसे पहले माइंडसेट बनाए, आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को कि हाँ फेलियर भी हो सकता है, तो उसको एक्सेप्ट करने की आपके अंदर पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट सक्सेस कभी नहीं मिलती है, आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे। पहले अपने प्लान को देखो, उसकी डिमांड को देखो, क्या वो एग्जिस्ट करता है, वो टेम्परेरी डिमांड है या परमानेंट डिमांड है, उसका कुछ आगे फ्यूचर है भी या नहीं। उसको प्रॉपरली सोचो एंड देन एग्जीक्यूट करो। सी अगर आप सिर्फ एक कंपनी स्टार्ट करनी है, बस मुझे ब्रांड बनाना है और आप कुछ भी लॉन्च कर दोगे, सो हाई चांसेस आपके मजाक बन के रह जाओगे आप, राइट। तो और आज की जेंजी नहीं हैंडल कर सकते आप कोई भी मजाक। तो आई थिंक आपको उससे पहले सोचना चाहिए अपने प्लान के बारे में, उस पर प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए, अपने एल्डर से सजेशन लेनी चाहिए, अपने सीनियर से सजेशन लेना चाहिए, एंड देन उसके बारे में आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए। जब आप प्रोसीड करेंगे तो वो प्रोसेस बहुत ही लंबा है, बहुत स्लो है, कुछ भी फास्ट फॉरवर्डिंग नहीं होता, ओवरनाइट सक्सेस बिल्कुल भी नहीं होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको फोकस करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स पे बिलीव रखना पड़ेगा, एंड धीरे धीरे टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप आपकी ब्रांड एक अच्छा नाम बना बैठेगी और अच्छा काम करेगी। आपको बिजनेस का आइडिया जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे तब से ही था, या आपका प्रेफरेंस क्या था, जॉब के बिजनेस? सी मेरा कोई भी आइडिया नहीं था उस टाइम पे, बिकॉज मैंने बी कॉम करी है। एंड आफ्टर बी कॉम मैं लाइक ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन मैं बहुत कंफ्यूज था कि एग्जैक्टली करे क्या अब आगे। तो मैंने बहुत अपना करियर स्विच करता चला हूँ। फर्स्ट मैंने जॉब ज्वाइन करी एज ए लाइक फाइनेंस कंपनी के अंदर, जहाँ पे लोन डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा काम था। मैंने उधर बहुत काम करा, मेरा टू टू प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है उधर। बट एक टाइम पे आके मैं स्टक हो गया कि लाइक इसमें ग्रोथ ही नहीं है, लाइक जो मेरे ड्रीम्स है मैं इसकी थ्रू अचीव नहीं कर पाऊंगा, लाइक मैं मेजॉरिटी स्टक ऑफ हो। इंडियन स्टूडेंट्स गेट्स। हाँ। एंड फिर मैंने उसको स्विच करके मैं टैली परफॉर्मेंस एक कंपनी है जिसके अंदर एज ए इन ए कॉल सेंटर, लाइक अब उसको कॉल सेंटर बोल सकते हैं। सो मैंने कॉल सेंटर के अंदर जॉब करी, आई थिंक कुछ अच्छा मिलेगा। बट हाँ, मैंने बहुत काम करा, मेरे को प्रमोशन भी मिला विद इन 6 मंथ, एंड प्रमोशन भी मिल गया, सब कुछ हो गया। बट द थिंग इज ना, वही एक एंड पॉइंट पे आके अटक गए कि इससे ज्यादा क्या, लाइक जी। स्टिल मैं अपने ड्रीम्स को मैच नहीं कर पाऊंगा। देन आई स्विच माई करियर इन कंटेंट राइटर, मैंने कंटेंट राइटिंग करी, बट उधर भी एक टाइम पे स्टक हो गया। देन मैंने उस कंटेंट राइटिंग को एक बिजनेस प्लान की तरह सोचा, एंड आई डोंट नो गॉड्स प्लान, लाइक ऊपर वाले का प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे वो एक वे दिखाया, एक पाथ दिखाया, एंड फिर मैंने उसको स्विच करा इन ए बिजनेस। फिर हम धीरे धीरे अपनी टीम बिल्डअप करते गए, एंड आज की डेट में ट्विटर ड्राइव के अंदर 70+ एम्प्लॉयज है जो कि ऑन बोर्ड है पेरोल पे, एंड वो वर्किंग कर रहे हैं। ओके, सो आपका ये ट्यूटर ड्राइव मेनली क्या प्रोवाइड कराता है? ये एजुकेशन कंसल्टेंसी है, एडटेक प्रोसेस है।
ये भी एक बहुत ही ब्रॉड मार्केट है। लाइक जैसे मैंने मेंशन करा था कि सर्विस, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड सर्विस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डायनेमिक है। इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती भी है। तो जी ये एक मतलब ठीक है, बिजनेस अच्छा था एंड अभी मैं कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है, बट मेरे को था एक बैकअप प्लान होना चाहिए। देन ये इंट्रोड्यूस हुए थे फ्लायर एंड रूट बस्ट। ओके ओके। सो ये है आपका जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, सो ये उन बच्चों के लिए है या बिजनेस पर्सन्स के लिए है जो मल्टीपल आइडियाज के पीछे भागते हैं। सो उन्हें पहले क्या करना चाहिए? पहले ब्रांड मास्टरी करना चाहिए या डायरेक्टली मल्टीपल स्ट्रीम्स को लेके आगे बढ़ना चाहिए? आप इस पे क्या अपना एडवाइस करेंगे? पर्सनली मैं स्टूडेंट्स के लिए ये चीज एनकाउंटर करता हूँ बोलूंगा। बहुत सारे आइडिया जैसे कॉलेज टाइम पे कहते हैं ना, हॉस्टल रूम्स के अंदर बहुत सारे हम्म, स्टार्टअप स्टार्ट होते और बंद भी हो जाते। जी तो अगर आप स्टडी करें तो बंद होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई से भी प्लान पे वर्क करना स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए। लाइक जी हर प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है, ये आपको हम्म, मान के चलना पड़ेगा। 100 में से कोई एक प्लान ही आपका सक्सेसफुल होगा। सो जैसे मैंने अभी आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि आप पहले सोचे कि ये बिजनेस वर्थ इट है या नहीं, इस प्लान में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको उसके बारे में पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। लाइक अब तो इजी हो गया है हर चीज को फाइंड आउट करना, तो आप उन्हें पढ़ें अच्छे से। एंड एक कंपनी को स्टार्ट करने से पहले आप कहीं जॉब करें स्टेबल के साथ में, 2-3 साल आराम से जॉब करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फंड्स भी आपके पास में होंगे, आप खुद अपने ब्रांड को फंडिंग दे पाएंगे एंड स्टार्ट कर पाएंगे, आपका प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। तो आप जब जॉब करेंगे तो आप बहुत सारी नई चीज सीखेंगे। लाइक आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म आएगा, आपको वर्किंग को लेके एक मोटिवेशन आएगा। तो आप बहुत सारी चीज सीखोगे, अपने सीनियर से सीखोगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देन आप अपने प्लान पे बैक एंड पे वर्क करते रहे, आप उसके बारे में प्लानिंग करते रहे। जब आपके पास प्रॉपर फंड्स कलेक्ट हो जाए, देन आप उसमें प्रोसीड करें, एंड उसके चांसेस ज्यादा हाई होंगे सक्सेस होने के, बिकॉज अब आप प्रॉपरली प्रिपेयर हैं फाइनेंशियली एंड मेंटली भी। एंड लास्ट मैसेज फ्रॉम योर टीम एंड फ्लाईओरा टू ऑडियंस। आप आयुर्वेदिक ब्रांड्स को इजी ले ना ले, आप उन पे फोकस करें। ऐसा नहीं है हर आयुर्वेदिक ब्रांड खराब नहीं होती, बिकॉज अभी बहुत मिसकंसेप्शन, लाइक लोग मिसगाइड भी करते हैं, प्रोडक्ट्स भी कई ब्रांड से गलत निकल जाते हैं, बट इट डजंट मीन कि हर ब्रांड एक सेम होती है। आपको ट्रस्ट रखना चाहिए आयुर्वेदिक ब्रांड्स पे। आयुर्वेदिक ब्रांड्स आपको प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा, रिजल्ट थोड़े स्लो मिलेंगे, बट आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ये आपको हार्म नहीं करने वाला है। तो आप इन हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करें, ये बहुत ही हेल्थी है। आप रूट बस्ट के आप हमारे प्रोडक्ट्स है, आप वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। फ्लायोरा के प्रोडक्ट्स आप वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं, एंड सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। तो आप जाइए, उन्हें देखिए, समझिए, उनके बारे में पढ़ें, देन उसके बाद बाय करें। आपका वन ट्राई इंपॉर्टेंट है, आप उसे ट्राई कीजिए। आई प्रॉमिस यू आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। सो प्लीज ट्राई आवर प्रोडक्ट्स। Thank you for providing your precious time to us, थैंक यू and सो मच। and all the best for your future and Thank you so everything. much, and thank you so much for inviting me. And this is worth it, right? This time is genuinely worth it for me.